तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की एक्सरसाइज हम 5.3 करने जा रहे हैं आगे कंटिन्यू। इससे पहले मैं आपको 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूं बच्चों। जिन बच्चों ने वीडियो ना देखी हो काइंडली प्लीज उसको देखेंगे। मैंने आपको उसका पूरा बेसिक भी बताया था बच्चों आपको। तो बच्चों आज हम 5.3 का ना जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आगे मैं कराने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता ना बच्चों तो पहले उसको देख लेना, बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा इसमें बेटा बच्चों बेसिक है। इसके अंदर कैसे बेसिक है देखो, हमें क्वेश्चन में बोला गया है इन एन एपी गिवन a = 5 d = 3 और an = 50। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम वही चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हमें इसमें कितने टर्म का सम निकालना है हमें मालूम नहीं था। हमें उसमें आखिरी टर्म दे रखी थी एक तो, और हमें a दे रखा था। उसमें हमको d फाइंड करना था, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि a2 में से हमने उसमें से a1 माइनस किया था। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें a1 a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है। सबसे पहले हमें n निकालना है बच्चों। n को निकालने के ध्यान रखना बच्चों, हमेशा an का फार्मूला लगाना है पहले। n हमेशा किससे आता है, हमारा an से आता है हमेशा, बिकॉज़ an के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है n को निकालने के लिए। एक तो n की रिक्वायरमेंट होती है, एक d की और एक a की, जो कि मेरे पास हर चीज है। तो मैं an का फार्मूला लगाऊंगा पहले a + n - 1d। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाले फार्मूला को लूंगा। an की वैल्यू मेरे पास है 50, तो मैं यहां 50 ले लूंगा। a की वैल्यू मेरे पास 5 है, n मुझे पता नहीं है, लेकिन d की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 3 पता है मुझे, मल्टीप्लाई की। अब पहले मैं 5 को इधर ले आऊंगा, 50 में से 5 को माइनस कर दूंगा और यहां मेरे पास n - 1 × 3 ऐसे रहेगा। यहां पे मेरा 45 बचेगा। तुम चाहो तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसके अपॉन में ले आता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई के यहां भी डिवाइड जाता है। इससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है बच्चों, आपकी भी कम हो जाएगी। आप ऐसे ही करा करो, मल्टीप्लाई मत किया करो उसे। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 15 बचेगा। और फिर -1 को इधर ले आओ, +1 हो जाएगा, तो मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 16। मेरी अब n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 16 आ गई मेरी, मतलब एक मेरा आंसर आ चुका है। अब मुझे निकालना है Sn। Sn क्या होता है बच्चों, Sn होता है सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं, n/2 2a + n - 1d। अब मेरे पास n की वैल्यू है 16, तो यहां 16 लिखूंगा बाय 2। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, 5 लिख दूंगा यहां पर मैं। n की जगह मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, 16 - 1, और d की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है कितनी, 3, तो मैं यहां 3 पुट कर दूंगा। d की वैल्यू मेरे पास 3 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, इसको इससे डिवाइड करो, यहां से काट दो, 2 8 16, 8 आ गया, 2 5 10, 16 में से 1 गया 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 10 45, 15 दिया 45 होता है। 45 के अंदर बच्चों आप 10 प्लस करो, 55 आएगा। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 8 × 5 = 40, अब 40 और 4 44। ये बार चेक कर लेते हैं, 8 5 = 40, 4 कैरी, 8 5 = 40 + 4 44, तो 440 आ गया हमारा Sn, मतलब कि n टर्म का सम। क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई थी, 16, तो मैं चाहूं तो इधर अगले स्टेप में S16 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास Sn की जगह n की वैल्यू मेरे पास आ चुकी थी 16। तो यहां पर क्योंकि मैंने n की वैल्यू यहां पुट नहीं करी थी, तो यहां मैं n नहीं रहने देता हूं, मैं यहां से s कर देता हूं 16, बिकॉज़ यहां पर तो मैंने n की वैल्यू पुट नहीं करी थी, बट मैंने n की वैल्यू कहां से पुट करी थी, यहां से पुट करी थी। तो इस वाले स्टेप में मैं कर दूंगा S16। तो मेरे पास S16 कितना आ गया बच्चों, 440। ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बच्चों हम कर रहे हैं इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। गिवन a = 7, a 13 = 35, हमें d और निकालना है S13। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, जो क्वेश्चन में गिवन हुआ ना बच्चों, हमें दो चीज गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे an का, क्योंकि हमारे पास a 13 की वैल्यू गिवन है। an की वैल्यू क्या होती है बच्चों, an = होती है a + n - 1d। सॉल्यूशन यहां पर लिख लेना। अब मुझे an की जगह क्या वैल्यू पता है, a13, a की वैल्यू कितनी है 7, n मुझे पता है 13 और d की वैल्यू मुझे पता नहीं है। मैं यहां से d की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं आराम से। अब a13 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 35 की बना है। 7 को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस हो जाएगा, 13 में से क्या 12, d देखो यहां पर इसमें से माइनस करेंगे तो यहां d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 15 में 7 क्या 8 28। अब मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, 12 को इसके अपॉन में ले आऊंगा, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू मेरे यहां से आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब ये कट रहा है देखो किससे, 2 से कट रहा है, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 6 = 12। अब भी कट रहा है 2 7 = 14, 2 3 = 6, तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई 7/3। अब जो d की वैल्यू मेरे आई है ना बच्चों, उसके बाद मुझे निकालना है S13। तो S13 कैसे निकालूंगा बच्चों, Sn के फार्मूले से। Sn क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। तो आराम से मेरा निकल जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू मेरी है 13/2, a की वैल्यू मेरे पास पहले से क्वेश्चन गिवन था 7। अब मेरे पास
n की जगह है 13 -1 और d की वैल्यू मेरी अभी भी आई है 7/3। 7/3 मैं इसको पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। अब आएगा यहाँ पर 7 to 14, 3 में से 1 गया 12, 7/3। 3 से 12 कटा 4 बाद में 14 प्लस 2 4 7 जो होता है 28। चेक कर लेते हैं, 3 से 12 कटा 4 टाइम में, 4 7 जो 28। अब मैं 14 का 14 लिखूंगा। अब यहाँ पर इनको प्लस कर देता हूँ ना मैं, 8 + 4 12, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। देखो 42 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 4 और 8 12, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। 2 से 42 कट रहा है, 2 2 जा 2 1 जा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 21 को 13 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 6 और 1 7, 273। तो मेरे पास अब S13 आ गया 273। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम कर रहे हैं इसका पार्ट 3। गिवन a = 8 वैल्यू = 37, d की वैल्यू 3 है और हमें a और s12 फाइंड करना है। तो a12 को फिर पहले एक काम करके लिख लेते हैं। पहले a12 का मतलब होता है पहले an। एक काम करते हैं, पहले an लिखते हैं। an = क्या होता है, a + n - 1d। पहले पूरा फार्मूला यहां लिख लेते हैं। उसके बाद a n की जगह 8 वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 12 है। a की वैल्यू मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड करनी है। a मैं ऐसे लिख दूंगा, n की जगह मुझे पता है 12 - 1, d की वैल्यू मुझे पता है 3। अब मुझे a 12 कितना पता है, ये 37। अब मैं इक्वल टू लिखूंगा a प्लस 12 में से क्या 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 33। डायरेक्ट कर दिया बच्चों मैंने यहाँ पर। इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 37 माइनस में 33 इक्वल टू a। तो मेरा आ गया 7 में से 3 गया 4, 3 में से 3 गया 0, तो a की वैल्यू मेरी आ गई 4। अब मुझे निकालना है S12। तो Sn का फॉर्मूला आप लगा दो, कैसे होगा, n/2 2a + n - 1d। तो S12 का मतलब n की जगह 12 आ जाएगा, n की जगह 12 आ जाएगा। 12/2 2a की वैल्यू अभी भी मैंने 4 निकाली है, फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 - 1, d की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ तो 6 आ जाएगा। 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 11 3 जा 33। अब 6 का 6, 8 और 3 11, 41। 6 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो 246 हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मुझे काइंडली ऐसे सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।